गया के जीबी रोड स्थित जिला जदयू कार्यालय में पिछले बृहस्पतिवार बिहार प्रदेश जदयू पार्टी द्वारा एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 27 सितंबर को गया जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय पर सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जदयू के गया जिला अध्यक्ष द्वारका प्रसाद एवं गया महानगर के राजू बनवाल ने कहा कि भाजपा देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ना चाहती है। सतर्कता एवं जागरूकता मार्च का मकसद भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करना है। इस मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों एवं उसके मंसूबे के बारे में लोगों को अवगत कराना है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस के एजेंडे पर कार्य कर रही है, संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारतीय संविधान इस तरह के एजेंटों का अनुमति नहीं देता। धर्मनिरपेक्षता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। जदयू महानगर गया के अध्यक्ष राजू बनवालों ने कहा कि बीते 8 वर्षों में खाने से लेकर ईंधन तक की कीमतों में बेतहाशा तेजी के कारण गरीबों का चूल्हा जलना भी कठिन हो गया है। भारत में पहली बार चावल, आटा, दाल, छाछ, पनीर इत्यादि पर जीएसटी लगाया गया है। इससे गरीब कुपोषण एवं भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी एवं कुपोषण आज चरम सीमा पर है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी बोले कि महंगाई कम करेंगे, परंतु उल्टा उसे बढ़ा दिए। और उन्होंने यह भी कहा था कि करोड़ों लोगों को रोजगार दूंगा। पहले बड़े पैमाने पर रोजगार छीन लिया गया। इन तमाम मुद्दों पर हम गलत नीतियों का पुरजोर भर्त्सना करते हैं। विकास विरोधी भाजपा द्वारा जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश किया जा रहा है, उसी के आलोक में 27 सितंबर 2022 को हम लोग के बिहार के संगठन जनता दल यू के संगठन द्वारा सतर्कता एवं जागरूकता मार्च आयोजित किया गया। ये बिहार के पूरे आप सभी प्रखंडों में किया जाएगा 27 तारीख को 11 बजे दिन में, और जिला में भी 3 बजे से ये सतर्कता एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें जो भी केंद्र सरकार की जो नीति है भाजपा द्वारा माहौल बिगाड़ने का, हिंदू मुसलमान महंगाई सारे चीज़ है, उस जो संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है उसका हम लोग विधिवत उजागर करेंगे मामला को कि इनके द्वारा जो साजिश के तहत ये सब काम किया जा रहा है, जुमलाबाजी किया जा रहा है, उसको हम लोग प्रचार लोगों के तक पहुंचावेंगे। और आप लोग से भी आग्रह है इस बात को अपने माध्यम से भी अपने लोगों के बिहार के आम के ओर से भी पहुंचाने का कष्ट किया। जब 400 रुपये सिलेंडर था गैस सिलेंडर यूपीए के सरकार में, तो स्मृति ईरानी माथा पर सिलेंडर उठा रही थी, तो अब तो 1200 रुपये है। तो अब तो स्मृति ईरानी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह, तीनों मिल के सिलेंडर को उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कर कहाँ रहे हैं वो लोग। महंगाई से त्रस्त है लोग। और एक बात आप कह देना चाहते हैं, पितृपक्ष में जो यहाँ का व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा और यहाँ के डीएम द्वारा किया गया, इस बारिश के मौसम में भी इन बने एक जमाने में जब राजबाला वर्मा जी थी उस समय हुआ था। उसके बाद ये जो काम कर रहे हैं अनवरत पितृपक्ष मेले में, ये एकदम मतलब कि मिसाल के तौर पर इसको पेश किया जाएगा। इसका भी आप लोग मैंने चर्चा कीजिए और लोगों के बीच में चर्चा के लिए। आज पूरे बिहार में जागरूकता और सतर्कता हमारा मार्च है 27 मार्च को, और 27 सितंबर को पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश की सरकार दूसरी नीति बना कर करके और इस देश में रहने वाले सभी आम आवाम के साथ में जो षड्यंत्र रच रही है, उसके खिलाफ में हम जनता दल यू के साथी पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में और मुख्यालय में 27 तारीख को हम लोग सतर्कता जागरूकता मार्च निकालेंगे। और मार्च का मुख्य उद्देश्य है मार्च का कि हम जिस देश में रहते हैं, निश्चित रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और सभी
आम आवाम खास खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं और एक दूसरे का पूरक बन करके इस देश के स्वाभिमान में चार चांद लगाते हैं। लेकिन एक पार्टी ऐसी पार्टी है इस देश में जो हिंदू और मुस्लिम करके, और आज का जो माहौल है वो विघटनकारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है, चाहे वो जैसे भी हो। जब उनके साथ में कोई पार्टी, कोई दल और कोई व्यक्ति विशेष के लोग जब उनके साथ में रहते हैं तो निश्चित रूप से वो पार्टियां अच्छी होती है, वो सरकार अच्छी होती है और वो व्यक्ति विशेष के लोग अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके दल से हटने के बाद जब हमारी पार्टी उनके साथ में कदम से कदम मिला करके उनके पूरक बन के चल रहे थे, तब जनता दल यू पार्टी और नीतीश कुमार बढ़िया थे। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे ही नीतीश कुमार जी को समझ में बातें आई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना मुश्किल ही नहीं दुर्लभ है, तो वो अपने पार्टी के लोगों के साथ में इस देश के स्वाभिमान के खातिर, इस बिहार के स्वाभिमान के खातिर बिहार में चार चांद लगाने के लिए वो हटे। और हटे नहीं बल्कि हटे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इस बिहार में जितने धर्म और जाति के लोग रहते हैं सभी के समता मूलक समाज के निर्माण करने के लिए हटे। जैसे ही हटे, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ जघन्य अपराध दिख रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार दिख रहा है, और पहले भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। इसलिए हम लोग 27 तारीख को आज आपके द्वारा सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि 27 तारीख को हमारा जागरूकता मार्च है, और जागरूकता मार्च का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में रहने वाले सभी आम आवाम को हम सहज और सजग करना चाहते हैं। सहज और सजग क्या है? सजग इसलिए करना चाहते हैं, सजग तो है ही हैं हम, लेकिन सजग इसलिए करना चाहते हैं कि कथनी और करनी में जिनका फर्क हो। आज हम जिस बिहार में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है। इस देश में पहली बार आटा, चावल, दाल, दही, छाछ सभी चीज़ों में जीएसटी लगाया गया है। जो लास्ट पायदान में रहने वाले हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो आटा और चावल खाते हैं, रोटी और चावल खाते हैं, अब सरकार चाहती है क्या कि रोटी और चावल भी वो नहीं खाएं। रोटी और चावल पर भी जीएसटी लगाया गया, दूध, दही, पनीर पर भी जीएसटी लगाया गया। तो इसलिए हम लोग विरोध मार्च निकालेंगे, और जागरूकता मार्च के तहत हम सभी को, बिहार में रहने वाले और देश में रहने वाले सभी लोगों को हम सजग करेंगे कि जो कथनी और करनी में जिनका फर्क है, उनके साथ में हमको सहजता के साथ में, और समय आने पर उनको हम लोग सभी लोग मजबूती के साथ में विरोध करेंगे। और 2024 आने वाला जो 2024 है, उसमें हम लोग मजबूती के साथ में इस केंद्र की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। और जो विपक्ष की सरकार, आज विपक्ष के लोग हैं, एकत्रित हुए हैं, जो भी माननीय प्रधानमंत्री का कैंडिडेट्स होगा, उनको हम लोग मजबूती से जिता करके केंद्र में प्रधानमंत्री बना करके भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई।